मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मनुष्य धनवान बनना चाहता है। धन एक ऐसा घटक हो गया है हमारे इस मनुष्य जीवन में, वह जीवन का सारा चीज़ उसके ऊपर निर्भर हो गया है। धन सुख है, धन है तो सुविधा है, धन है तो आपका एजुकेशन है, धन है तो आपके मिठाइयाँ हैं, धन है तो पटाखे हैं, धन है तो बिल्डिंग्स हैं, धन है तो सड़क है, धन है तो बिजली है, धन है तो वाहन है। मतलब आप जीवन की आप ऐसी चीज़ देख लीजिए जहाँ धन की बड़ी मूल्य, जहाँ धन मूल्य हो जाता है। और जीवन में आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो किस लिए? ताकि आप धन कमा सको। आप उद्योग व्यापार करते हैं तो किस लिए? धन कमा सको। आदमी आजकल ज्ञान भी अर्जित करता है तो धन कमाने के लिए ही। चाहे आप कथा कहते हो, भागवत कहते हो और सत्यनारायण की कथा सुनाते हो तो किस लिए? धन के लिए। आप घर घर जा कर के यज्ञ इत्यादि कराते रहते हैं हमारे ब्राह्मण बंधु, तो किस लिए? वो धन के लिए। हमारे वर्कर काम करते हैं तो धन के लिए, मजदूर काम करते हैं तो धन के लिए, हमारा किसान भाई खेत में काम करता है तो धन के लिए। अब अन्न के लिए नहीं, अब धन के लिए। अब समाज सेवा के लिए नहीं बल्कि धन सेवा के लिए। अब ज्ञान की प्रचार प्रसार के लिए नहीं बल्कि धन के लिए। जितने भी आप विद्यालय खुले हैं अब धन के लिए है। अब कोई ज्ञान की प्रचार प्रसार करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई संस्थान नहीं खुलता, अब खुलता है धन के लिए। अब बड़ी बड़ी आयोजन होता है, यज्ञ आदि का आयोजन होता है, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है, वो धन के लिए। बड़ी बड़ी मंदिरें बनती हैं जहाँ ज्ञान का प्रसार हो, आध्यात्मिक प्रसार हो, उद्देश्य वही रहता है, लेकिन पीछे काम करते रहते हैं लॉजिक धन का। आप बड़े बड़े चीज़ देख लीजिए, ऐसा संसार में मिलना मुश्किल है जहाँ धन की मारा मारी ना हो। आज आदमी धनपति बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, तपस्या करता है आदमी, मोक्ष की कामना लेकर के तपस्या करता है, लेकिन वो धन की वासना में फंस जाता है। धन उसके लिए बड़ी कमजोरी बन जाता है। धन उसके लिए अति महत्वाकांक्षा का विषय हो जाता है, धन आकांक्षा का विषय भी हो जाता है। इतिहास हम गवाह देखते हैं कि धन के पीछे, धन ही कारण से बड़ी बड़ी साम्राज्य नष्ट हो गया, बड़ा बड़ा धर्म नष्ट होते चले गए, धर्म भ्रष्ट हो गया, मनुष्य भ्रष्ट हो गया, नैतिकता से पतन हो गया, आचरण से नीचे गिर गया, मुखौटे लगाने का मजबूर हो गया। आज आदमी आदमी धन इतना महत्वपूर्ण हो गया है मित्रों कि ज्ञान का नंबर पता नहीं कहाँ पे आता है, धन प्रमुखता से हो गया है। और दिवाली पर धन की बात होना हो और बड़ी मुश्किल बात हो गया। मेरे कई मित्रों को लगता है कि धन के बारे में बात होनी चाहिए। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं हम धनवान बनो, जीवन में धन चाहिए, धन वाकई आपके लिए बहुमूल्य है, तो फिर धन आप आगे रखिए। क्योंकि लोग देखते हैं आपके पास प्रेम करने वाले कितने लोग आ जाते हैं यदि आपके पास धन है। तालियां बजाने वाले कितने लोग आ जाते हैं आपके पास धन है। कितने लोग आपकी वाहवाही करने के आते हैं जब आपके पास धन है। सम्मान करने वालों की कमी नहीं रहता जब आपके पास धन है। तो धन इस समय सारे चीज़ों का एक सबसे ऊपर हाई टॉप 10 के टॉप 1 में चल रहा है मित्रों। कुछ मुट्ठी भर पुराने लोग बच गए हैं जो धन को कहता है धन खाने और कपड़े के लिए और ओढ़ने बिछाने के लिए हो गया। रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतें हो गई तो धन का काम हो गया। अब ऐसा सोचने वाले लोगों को कहा जाता है कि आप नकारात्मक सोच के व्यक्ति हो, आप अपना ग्रोथ नहीं करना चाहते हो। ये आजकल की परिभाषाएं बदल गई है। अब ज्ञान की साधना करने वालों की बड़ी कमी हो गया है। शुद्ध ज्ञान के पीछे आज भी धन ही काम करते रहता है, क्योंकि आज ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी धन की ज़रूरत है। आपके पास धन नहीं है तो आज आपका ज्ञान कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि आज ज्ञान के ऐसे ऐसे उपक्रम आ रहे हैं कि उसके लिए भी धन की ज़रूरत हो गया है। तो धनवान बनने के 2 रास्ते हैं मित्र। एक है ज्ञान प्राप्त करो और उसको डिजाइन तैयार कीजिए, मॉडल तैयार कीजिए और उसको इस संसार में बो दीजिए और फिर धन लगाइए और धन पाइए, जिसको हम बोलते हैं आपका मैनेजमेंट। आप यदि धन का मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं और धन को सही ढंग से आप कमाना सीख जाते हैं, धन को सही ढंग से बोना सीख जाते हैं और धन को सही ढंग से काटना सीख जाते हैं, तो फिर आप धनवान बन जाते हैं। लेकिन आदमी शॉर्टकट भाग्य पर भरोसा करता है, शॉर्टकट पर भरोसा करता है। वो चाहता है कि थोड़ी सी पूजा पाठ कर लें और धन हमें मिल जाए। तो हमारे जितने भी व्यवसायी बंधु हैं सब पूजा पाठ में बड़े माहिर होते हैं और इन लोगों की पूजा कराने के लिए धन वाले भी आते हैं। एक पंडित जी ने मुझे बताया कि फलाना व्यापारी के यहाँ दिवाली पूजन का मुझे ऑफर मिला है, निमंत्रण मिला है।
बड़ी मोटी कमाई होगी, बड़ी दक्षिणा मिलेगा। क्यों? क्यों उसने कहा कि सारे रीति पूरे वैदिक शास्त्र से हर सामान की एक मज़ेदार वहाँ पूजा होने वाला है। यानी पूजा में भी कई वैरायटी, आप मज़ेदार पूजा, रूखा पूजा, सूखा पूजा, गरीब की पूजा, अमीर की पूजा, धनवानों की पूजा, धनाढ्य लोगों की पूजा, मिलियन और बिलियन वालों की पूजा, सबका अपना अपना बड़ा खासा महत्व। लोग जाते हैं आते हैं। मित्रों, आप भी धनवान बनना चाहोगे, बनिए। धनवान बनना आपका अधिकार है। तो मित्र, यदि आपने पहले पृष्ठभूमि तैयार कर ली है, अपनी आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ली है, आपके अंदर में यदि धन कमाने की प्रखरता है, धन कमाने की इच्छा है, धन कमाने की चाहत है, पहला कंडिका है कि आप डिजाइन तैयार कीजिए। अमीरों वाली सोच रखिए, अमीरों वाली बात रखिए, अमीरों वाली दिमाग रखिए, अमीरों वाली बड़ा हृदय रखिए। थाट को बदलिए, अपने विचार को बदलिए, रहन सहन को बदलिए, चाल चलन को बदलिए, आप अपने जीवन की लाइफ स्टाइल को बदलिए। हर चीज़ में आप थोड़ा सा विस्तार देखें, बड़े चीज़ देखें, दूरदृष्टि देखें। उसके लिए स्वाध्याय करना हो कीजिए और लोगों का अनुभव लेना है तो लीजिए। दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम, हम जिस काम को हाथ में ले लेते हैं उस काम पर अपना 100% लगा दें। अपना मेहनत करने से पीछे ना हटे, हम 100% लगा दें। दूसरा काम। तीसरा काम ये करें कि यदि आप चाहते हो कि आपका धन का दिशा सही हो, आपका धन सही दिशा में चले और उसका शुभ भी हो और लाभ भी हो, लाभ और शुभ दोनों साथ चले, और आपका जीवन, आपका घर में धन के पीछे केवल आप पागलपन की तरह धन कमाते ना रह जाओ। धन को किसी भी मार्ग से कमाने की मत सोचो, धन को सही मार्ग से कमाने की सोचो। सही सोच रखना, सही सोच रखना आपको धनवान बना देता है, अमीर बना देता है, ऐतिहासिक बना देता है, सम्मानी बना देता है। वही धन कमाने की गलत सोच आपको कभी भी ले डूबता है। तो धन की दो सोच है, एक किसी भी तरीक़ा से धन प्राप्त कर लो और जैसे तैसे करके अमीर बन जाओ। एक होता है कि हम अपना बिजनेस डालें, अपना करियर बनाएं, अपना उद्योग स्थापित करें, अपना धन बोएं, अपना धन लगाएं, अपने धन का मूल्य समझें और धन की इज्जत करें और धन को सम्मान करें और धन के माध्यम से कमाते जाएं और अपने को धनवान बना लें। और अपने भी सोचें और चार लोगों के भी सोचें, अपना भी उत्थान सोचें, दूसरों का उत्थान सोचें, अपना ग्रोथ सोचें, चार लोगों का भी ग्रोथ सोचें। एक ग्रोथ का चेन बना ले, पुल बना ले, जिससे लोगों की भी भलाई हो, समाज का भी भलाई हो, देश का भी भलाई हो और आपका भी भलाई हो। मतलब सबकी सोच को लेकर के जब चलते हैं तब आप वास्तविक धनवान बन जाते हैं। तो हमारी सोच सही हो, मेरा माइंड सही रहे, मेरी सोच सही रहे, मेरी स्वास्थ्य सही रहे, मेरी थॉट सही रहे और मेरे जीवन जीने का ढंग सही रहे। तो इसके लिए मित्र, पुराने समय में भी धनवान हुआ करते थे, आज भी धनवान होते हैं। वो उसका जीवन जब तक इनर लाइफ अच्छा नहीं होगा, आध्यात्मिकता से भरीपूर्ण नहीं होगा, तब तक वह वास्तविक धनवान नहीं बन पाएगा। धन तो आएगा पर उस धन का न जाने क्या से क्या उपयोग होता चला जाएगा। तो यदि आपको धनवान बनना है तो आपको सूर्य उपासना करनी चाहिए। सूर्य उपासना ऐसी करनी चाहिए मित्र कि आप सुबह उस समय जग जाए जब सूर्योदय भी ना हुआ हो, और सूर्योदय से पहले आप जग करके फ्रेश हो जाएं और आप अपना सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में आप आ जाइए और चंद्र स्वर में आप अपनी सांसें भरिए और सूर्य देवता को प्रणाम करके आप भाव कीजिए प्रार्थना मुद्रा में दोनों खड़े हो जाइए और सूर्य की तरफ देखते हुए मानसिक रूप से ध्यान करते हुए कहिए कि हे आदित्य, हे भास्कर, मेरा जो संपत्ति है आपकी प्रकाश की किरणों की तरह प्रसार हो। मैं अपने धन को मुक्त कर रहा हूँ। यह धन समाज के कल्याण के लिए लगे, यह धन सदुपयोग हो इसका। अद्भुत है, मैं अपने धन को मुक्त कर रहा हूँ। ऐसा भाव करते हुए आप चुप उसमें कुछ समय तक के लिए 15 से 20 मिनट समय तक के लिए आप उसी को महसूस कीजिए, उस भावना को महसूस करें। और जब सूर्योदय हो तो सूर्योदय को थोड़ी सी आँख में भरें, त्राटक करें, थोड़ी देर के लिए फिर आँख बंद कर लें और उस प्रकाश में, उस सूर्य के प्रकाश में आप देखें कि आपके धन का ग्रोथ इस सूर्य के प्रकाश की तरह से सब तरह से प्रकाशित हो रहा है और अद्भुत ढंग से सूर्य के प्रकाश की तरह से उसका धन का भी वैल्यू है, धन का भी मूल्य है। यह अद्भुत है। ऐसा शुक्रिया कहते हुए आप बंद करें और उसके बाद आप तुलसी का पत्र लें, जल में भी डुबोएं और उसको आप प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करें। मित्र, ये सूर्य उपासना रोज का रोज का इतना कर लेते हैं, यदि आप आधा घंटा समय लगा लेते हैं, प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। अब यदि उस समय आप प्रार्थना मुद्रा में प्राणायाम और उसके बाद मित्र आप घर में बैठ करके
आप आधा घंटा या 45 मिनट अपने धन लक्ष्मी के लगा देते हैं तो फिर आपके जीवन में और ये बरकत बनकर उभरेगा। मित्रों, अब आप इसको चाहते हो कि आपका धन एक ऐसा रहे कि जो कभी कम ना पड़ता चले जाए, बल्कि वृद्धि करता चले जाए, और उसका सदुपयोग भी हो और उसका शानदार उपयोग भी हो, और आप सच्चे मायने में धनवान बनो। तो पहला सूर्य उपासना को जो हमने आपको बता दिया 15 से 20 मिनट का प्रक्रिया, ये आपके 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 जीवन के लिए ये बहुत बरकत बन के उभरेगा, आपके धन को बढ़ाता ही है। और दूसरी का क्या करना है, अपने को लक्ष्मी जी की एक अपना श्री यंत्र बना लीजिए, पेंसिल से बना लेना है, और ये सम आकार कागज में ये 2 अलग अलग भाग में बनेगा, अ और बा दोनों बनेंगे। मतलब आपने यदि 5 इंच चौड़ाई लिया है तो 5 इंच ऊंचाई चौड़ाई चारों तरफ से बराबर हो, इस तरह से बराबर। यदि हम इसको 2 फोल्ड कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। तो इसको दोनों को आप दाएं बाएं करना। ये जो ऊपर का यंत्र है इसका दाहिना एरिया में हो, और ये जो यंत्र है वो बायां में हो, और आप इसको बढ़िया से बना लीजिए। पेंसिल से बना लेना, पेंसिल से बनाना ज़्यादा सबसे उपयुक्त होता है। अब इसको बना करके क्या करेंगे, आप इसको आसन के नीचे में रखेंगे, इस तरह से एक आसन बना लेंगे, और इसके ऊपर में आपके घर में कुछ एसेट्स होंगे, जैसे सोना है, चांदी है, सिक्का है, नोट है, और हीरा है, मोती है, जो भी आपके है घर में, उस एक प्रतिनिधि धन का एक पोटली, यानी एक धन का बक्सा, एक प्रतिनिधि धन का बक्सा बना लीजिए, और एक पेटी बना लीजिए धन का, और उसमें आप हर महीना अपना कम से कम एक अंश निकालिए। मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाया है, 100 रुपये कमाया है मित्रों, तो आप 1 पैसा निकाल लीजिए। 1 रुपये निकालो तो सबसे उत्तम। आपने 100 रुपये कमाई की, उसमें से 1 रुपये आप उसमें निकाल दीजिए, वह धन को निकाल दीजिए। उस धन का उपयोग क्या होगा, कैसे होगा, आप भविष्य में डिसाइड करेंगे, उसके ऐसे निकाल दीजिए, परमार्थ कार्य के लिए निकाल दीजिए। उसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो, वो आपके ऐसा हो कि आपने कमाया तो शुक्रिया के लिए। अब उसको आप एक बॉक्स बना लीजिए, और उसके ऊपर में आप इसको, ये जो यंत्र बना हुआ है, इस यंत्र को रख दीजिए। यंत्र के ऊपर में आप एक कपड़ा बिछा दीजिए, लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए या पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, और उसके ऊपर में आप एक दीपक का स्टैंड रख लीजिए। कोई भी एक दीपक का स्टैंड वहाँ बना के रख लीजिए, थाली है, कुछ भी है। और आप पीछे में माँ सरस्वती की यदि प्रतिमा है तो और अच्छा है, और प्रतिमा नहीं है, यदि आप चाहते हो तो आप इसको चांदी में भी आप इस यंत्र को बनवा लीजिए, चांदी में बनवा लीजिए, और चांदी में बनवा करके इस यंत्र का स्थापना कीजिए, पूजन कीजिए। पूजन करके आप रोज़ सुबह शाम उस पर आप दीपक को जलाइए, और कुबेर मुद्रा में ध्यान कीजिए। कुबेर मुद्रा में ध्यान कीजिए, सूर्य स्वर में दीपक जलाइए और कुबेर मुद्रा में ध्यान कीजिए। ये कैसे करेंगे, ये जैसे मान लीजिए मित्रों, ये दीपक में तेल बाती इत्यादि है, आप कोई भी खुला दीपक ले सकते हैं, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बंद दीपक आपके पास हो। और आपको सबको पता है, ऐसा दाहिने सांसों खींचेंगे, मन में भाव रखेंगे कि आपका जीवन धन से भरीपूर्ण है, आप अमीर हो, और जीवन में बड़ी खुशी है, बड़ी प्रेम है और आनंद है। और इस तरह से आप भाव रखें और सांस को होल्ड रखें, और एक इस तरह से दिया सलाई से कर गणेश की मूर्ति रखी है, और हम धन लक्ष्मी का कदर करते हैं। मतलब ऐसा हो कि नीचे में धन हो और ऊपर में आपका यंत्र हो, और एक बगल में सामने में आपका इस तरह से यंत्र हो। इस तरह से जो चांदी का आपका बना हुआ यंत्र होगा, वो इस तरह से यंत्र बना रहेगा आपका प्लेट में, और इसकी बाकायदा आप पूजन कीजिए, प्रतिष्ठा कीजिए, और उसमें आप कुबेर को आवाहन करें। और मित्रों, अब आ जाती है आपकी बारी कुबेर मुद्रा की आप बारी करके, आप जब अपनी दुकान पे गल्ला पे बैठते हो तो सबसे पहले कुबेर मुद्रा बना करके आप अपने वहाँ प्रणाम करें, थोड़ा सा ध्यान करें, और थोड़ी सी इसकी मंत्र को, बीज अक्षर को आपको कम से कम 15 मिनट के लिए जप करें। ये जो कुबेर यंत्र है, देखिए कुबेर यंत्र की विशेषता क्या है। जब हमारा जो सिर है अग्नि तत्व है, और सिर है मस्तिष्क है, और ये अग्नि तत्व भी है, और उसके बाद हमारा वायु तत्व आ जाता है। अग्नि को वायु बढ़ाता है,
और हमारा मस्तिष्क और हमारा वायु और हमारा जो इनर की साधना है, अध्यात्म है, यह तीनों जब आपस में मिल जाते हैं, ये जब तीनों आपस में मिल जाते हैं और इस तीनों की वृद्धि हो, मतलब मेरा क्रियाशीलता की वृद्धि हो, मेरा मस्तिष्क की वृद्धि हो, मेरी सोच की वृद्धि हो, मेरे अंदर में प्रखरता हो, दिव्यता हो, ओजस्विता हो, और मैं लोगों के कार्य करूं और मैं हमेशा ऊपर की ओर ग्रोथ करूं, तो मेरे अंदर मेरा स्वास्थ्य, मेरा सोच हमेशा ग्रोथ वाली हो। और दूसरा है अध्यात्म, मतलब मुझको बिगड़ने ना दिया जाए, मेरे सद्गुण, मेरा सद्व्यवहार और मेरी सदिच्छाएं, और लोगों को अब मैं भी धनवान बनूं और 10 लोग और धनवान बने तो उसके धनवान न बनने पर भी मुझे खुशी हो। केवल मैं ही धनवान नहीं, जो भी धनवान बनता है मैं उस धनवान को ये सम्मान दूं, इज्जत दूं, तो मेरे अंदर का जो शक्ति है, मैं नैतिकता से भरा रहूं, चरित्र से भरा रहूं। इसके लिए तीनों का जब सम हो जाता है तब ये स्त्री मुद्रा हो जाता है, जिसी को आप कुबेर मुद्रा बोलते हैं। ये जब स्त्री मुद्रा बनती है और उसके बाद जो जल तत्व है और पृथ्वी तत्व है, तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व उसको हम नीचे में करते हैं, 2 पॉइंट में लेके आते हैं, और ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व ये दोनों स्थायी हो जाए मेरे घर में। क्यों भैया? यदि जल की तरह मेरा धन बहता रहेगा तो फिर रुकेगा नहीं, फिर वो तरल के रूप में बहता चला जाएगा, इसलिए उसका स्थायी होना जरूरी है। और पृथ्वी तत्व भी मेरे घर में स्थायी हो, मतलब एसेट्स मेरे पास इतने ज़्यादा हो कि उसके धरातल पर मेरा नींव मजबूत बन जाए, तो घर में धन धान्य का संपन्नता बने रहे, ताकि मेरे घर का पृथ्वी तत्व और मेरे घर का जल तत्व, सरसता, प्रेम और स्नेह भी मेरे घर में स्थायी बने, यानी प्रेम के रूप में मेरे घर में आनंद के रूप में विराजमान हो। इस तरह से यह मुद्रा, इस तरह से मुद्रा करके मित्रों ओम का नाद करते हैं, और बीज ओम श्री और श्री का हम श्री को बीज मंत्र बोलते हैं। अच्छा हो यदि आप 45 मिनट के लिए प्राणायाम करने का वक्त है तो ये सबसे शानदार है। आप दाएं नासिका बंद करेंगे, इसी मुद्रा से बंद करेंगे, आपने सांसें भरी और फिर ओम और फिर आप एक बार सांस भरेंगे। मुद्रा आपका बना रहेगा, दोनों गोदी पे रहेगा। ओम 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 श्रीम 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 ओम ओम ओम। टेक्निक समझ जाइए, मुद्रा आपका है, बना हुआ है, ये दोनों हथेली के पॉइंट पर इस तरह से बना हुआ गोदी में आपने रख लिया। पहले आपने ओम कहा, मतलब आपने अपनी एक तत्व को साध लिया। फिर आप 5 बार, 3 बार ओम कहेंगे और 5 बार श्रीम श्रीम श्रीम, और मन में भाव करते रहेंगे कि आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण है, आपका व्यापार व्यवसाय का बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, आप ग्राहकों के साथ कितने मीठे स्वर में बात करते हैं, हर ग्राहक आपके पास लौट लौट के ग्राहकी करने के लिए आता है, उनके भी परिवार में खुशी है, उनका भी धन बढ़ रहा है और आपका भी धन बढ़ रहा है, आप अपने धन को इस मुक्त आकाश में मुक्त कर रहे हैं। यह अद्भुत है, आपका धन का वृद्धि हो रहा है। ऐसा आप मानसिक सोच करते रहेंगे और ये 45 मिनट का मित्र आपको ये जप का ध्यान करना है। श्री मुद्रा या कुबेर मुद्रा बना के रखेंगे, इस मुद्रा के साथ में आपको अपनी जप ध्यान बना के रखना है। एक बार फिर देखते हैं, आपने ये इस मुद्रा से आपने नाक को टच किया, एक बार दाहिना बंद है, बायां खुला हुआ है, गहरी सांसें भरी और आपने कहा ओम। पहले बार में किसी प्रकार का कोई बीज मंत्र नहीं लगाना है। दूसरे बार जब आप इसे को फिर खींचेंगे, अब आप दोनों हाथ गोदी में रखे हुए हैं, ध्यान में भावना में आप धन को आकर्षित कर रहे हैं, एक डिजाइन बना रहे हैं, आपने बता दिया। आप यह भी कह सकते हैं यदि आपका नया प्रोजेक्ट है तो नए प्रोजेक्ट के बारे में आप पूरा भाव ध्यान धारणा कर सकते हैं और कह सकते हैं आपका प्रोजेक्ट सफल है, इस प्रोजेक्ट में इतना धन का लाभ हो गया है और अद्भुत है। आप पुराने प्रोजेक्ट को वृद्धि की कामना कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट में वृद्धि हो रहा है की भी कामना कर सकते हैं। कभी आप मुझे धन चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ जाए, मेरा व्यवसाय बढ़ जाए, मेरे इनका, ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है।
फलाने आदमी ने ऐसा धन कमा लिया, मैं उससे बढ़ा क्यों नहीं, मैं हमेशा गरीब रहता हूँ, हाय हाय रहता हूँ। ऐसा गरीब वाली मानसिकता नहीं चाहिए। गरीब वाली मानसिकता दूर दूर तक न रहे, शंका दूर दूर तक न रहे। आप धनवान बन चुके हो, इस बात को अनुभव करो। आप धनवान की तरह जीवन जी रहे हो, इस बात को एहसास से भरो। आपकी सोच अमीर वाली हो गई है, इस बात का एहसास से भरो। आप में अंदर में अमीर वाली खुशियाँ है, इस बात का एहसास से भरो। जितनी ज़्यादा आप इसको एहसास से भरोगे, आपका धन का आकर्षण उतना ही बढ़ेगा और उतनी ही गति से आप कुबेर बनते हुए, धनवान बनते हुए, धनपति बनते हुए, धनश्री बनते हुए, लक्ष्मीपति बनते हुए, श्री लक्ष्मी के बनते हुए आप चले जाओगे। मित्र, 45 मिनट जब पूर्ण हो जाने के बाद आप अपने उस श्री यंत्र को श्रद्धा से प्रणाम करें, शांति पाठ करें। ओम ध्वहु शांति ही अंतरिक्ष शांति सर्वगम शांति शांति सामा शांति रेधिय सर्वरिष्टु सुशांतिर्भवतु। अब ऐसा शांति पाठ करते हुए आप जाएं और सबसे पहले आपका जो आज का जो व्यवसाय हो, जो सबसे पहले ग्राहकी हो, उस ग्राहकी को धन्यवाद करते हुए आप मित्र चाहें तो उसके लिए एक अलग से गल्ला, एक अलग से खंड बना सकते हैं, ताकि उस धन को आप सबसे पहले उसको अलग रख दो। प्रतिदिन सबसे पहले ग्राहकी और सबसे उस दिन का जब दुकान बढ़ाते समय, व्यवसाय बढ़ाते समय जो आखिरी ग्राहकी हो, उसका एक छोटा सा अलग गल्ला हो, उसका हिसाब ना रखी जाए अलग से, रोज़ उसको हिसाब किताब ना देखी जाए। शेष दिन भर की ग्राहकी का आप हिसाब किताब दीजिए, कैश लेजर बनाइए, कैश लेजर उसका भी बनाइए, लेकिन उसको आप महीना में एक बार देखें और उसमें से जो धन आप अपने उस पूजा वेदी में रखना चाहते हैं, आप चाहो तो पूरा का पूरा धन आप अपने पूजा वेदी में रख सकते हो पहले ग्राहकी का, और आप चाहो तो उसमें से कुछ अंश रख सकते हो, क्योंकि उसमें से भी आपने जो धन लगाया है उसको आप अलग निकाल लीजिए। जो लाभ है उसमें से जो पहला ग्राहकी का जो लाभ है आपका, उस लाभ को वहाँ आप रख दीजिए, आप पूजा वेदी में रख दीजिए। आप इतना निमित्त कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका व्यवसाय कितना धीरे धीरे करके किस नशा से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। पहले ग्राहकी को रोज का रोज इसलिए नहीं देखी जाती मैंने कितना कमाया धन करके। अब आजकल डिजिटल मनी हो गया है, तो आप उसका एक छोटे से कागज़ में हिसाब रख सकते हो। मान लीजिए किसी ने आज का पहला ग्राहकी आपने 10,000 की है, तो आपने एक छोटे से कागज़ लिया और तारीख लिखे और 10,000 लिख करके आप उसमें डाल दिए। या आप एक डायरी बना लीजिए। कई तरीके हैं इसके। जैसे मेरे एक मित्र क्या करते थे, सारे पैसा तो गल्ला में ही रखते थे, लेकिन 2 डायरियाँ रखते थे। पहला डायरी में वो सिर्फ आज का तारीख डालते थे, आज पहला ग्राहकी हुआ तो उस ग्राहक का उस तारीख को लिखते थे, उस ग्राहकी का कितने का लेन देन हुआ, और मान लीजिए 10,000 का लेन देन हुआ तो उसमें उसका बेनिफिट कितना है, तो लाभ को अलग कर देते थे, मूलधन को अलग लिख देते थे। बस वो उतना ही लिखते थे, और उसके बाद 1 माह जब पूरा हो जाता था तो जो लाभ मिलता था, जो लाभ लिखा जाता था, उतना धन वो अपने पूजा वेदी में रख दिया करते थे। और मित्र आज तक वो ऐसे ही करता है और उसके पास आज तक कोई संपत्ति की कमी नहीं पड़ा है। एक विधि हो गया। दूसरा विधि ये है कि आप दिवाली के दिन आप अपना हिसाब किताब कीजिए और एक निश्चित एसेट्स है, एक निश्चित धन आप पूजा वेदी में रख दीजिए, साल भर तक का वो रहे, और जब ज़रूरत आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए तो आप उससे निकाल लीजिए। जब विषम परिस्थिति ना हो तो उसको रहने दीजिए, कुछ समय के लिए रहने दीजिए, लगातार रहने दीजिए। आप उस धन की पूजा कीजिए, उसको सम्मान दीजिए, उसको सम्मान रखिए। वो आपकी प्रभु के जैसे ही है। धन भी एक हमारा ईश्वर का एक स्वरूप है। धन भी आप उसका धन की इज्जत करेंगे, धन का सम्मान करेंगे, धन का सही उपयोग करेंगे, धन को लगाएंगे तो धन बढ़ेगा। इस तरह से मित्र आप कुबेर मुद्रा और सूर्य उपासना यदि आप साथ साथ चलता है तो मेरा हर वो मित्र जिसकी सोच अमीर वाली होगी, जिसका लाइफ स्टाइल अमीर वाला होगा, जिसका लाइफ स्टाइल में सारा शानदारी चीज़ होगा, कुबेर मुद्रा से यदि प्रार्थना करता, जप करता होगा और सूर्य उपासना करता होगा, उसका धनवान बनना सुनिश्चित है। तो मित्रों आइए, दिवाली से पहले आप भी अपना अभ्यास कीजिए, सूर्य उपासना का अभ्यास कीजिए और आपका कुबेर मुद्रा में श्री 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 ब्रिज मंत्र को लगा करके जप ध्यान करें। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।